हाँ जी, तो एएनसी और पीएनसी यानी कि एंटीनेटल केयर और पोस्टनेटल केयर या ओवरऑल एमसीएच की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसमें पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने एएनसी कवर कर लिया था, तो आज हमको पोस्टनेटल केयर की बात करनी है। तो चलिए चलते हैं, लेकिन थोड़ा से पिछले वाले वीडियो को रिकॉल करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एएनसी क्या थी? तो केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी जो केयर शब्द था उसको मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया था कि केयर का मतलब क्या है। जब प्रेग्नेंट हुई वोमेन तब से लेके उसको हॉस्पिटल में कितनी बार आना है, उसको क्या डाइट देना है, आयरन की कितनी डोज देनी है, ठीक है, कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, उसको वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ, यानी ओवरऑल जो केयरिंग है, ठीक है, उसको क्या एडवाइज करनी है, क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये सारी चीज़ें जो है केयर, जो छोटी सी शब्द है ना कि जो केयर लिखा हुआ है, तो केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये तो ठीक है। तो ये जो केयर शब्द है इसमें सारी यही बातें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये अपनी हो गई एक एएनसी के बारे में। अब रही बात इसमें और क्या है, तो विजिट्स मैंने बताई एएनसी में कितनी विजिट्स होती हैं, तो 13 से 14 आइडियली, लेकिन फॉलो कितने करते हैं लोग? मिनिमम 4 विजिट फॉलो करते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आपको सर्विसेज क्या क्या देनी पड़ती है एएनसी के तहत। पहली बात आप हिस्ट्री लोगे उसका, तो हिस्ट्री आप जितना अच्छा लोगे आपको पता चल जाएगा कि रिस्क प्रेगनेंसी हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो ये आपको जज करने के लिए पहली फैक्टर होती है आपकी हिस्ट्री टेकिंग, किस द्वारा पता कर सकते हो। दूसरी क्या होती है, पेशेंट आपके सामने है तो आप उसको एक फिजिकल एग्जामिनेशन करो। यदि पैलोर है, एडिमा है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, या बॉडी जो वेट गेन है, यदि इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी थे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको वेट का अंतर पता है कि क्या है कि 2 केजी बढ़ता है पहले ट्राइमेस्टर के अंतर्गत, नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि 5-5 केजी बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एडिमा कहाँ देखते हैं? यदि पहला रहते हैं एनीमिया कंडीशन है, एडिमा है तो उससे प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन बन सकती है, बीपी बढ़ा हुआ तो प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन बन सकती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो दूसरा क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब इसके बाद क्या है, अपन फंडल हाइट के द्वारा भी एएनसी में देखो, तो 12 वीक में कहाँ तक पहुँचा है, 20 वीक में कहाँ तक है, तो इससे आप पता कर सकते हो कि हाँ ये वीक चल रही है, फंडस की हाइट भी यहाँ तक पहुँची है तो बेबी नॉर्मल होगा। यदि 12 वीक में आपको अम्लाइकल तक पहुँचा दिख रहा है तो कुछ ना कुछ एबनॉर्मल हो सकता है ट्विन बेबी हो, यानी रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ जा रहा हो। तो ये सब चीज़ें आपको, बाकी आप फिटल हार्ट, फिटल मोमेंट, ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो। क्या क्या सुविधाएं कहाँ कहाँ मिलती है इसके लिए था। फिर रिस्क अप्रोच इन एएनसी में क्या क्या चीज़ें थी, ये वाली बातें। फिर आप एडवाइज क्या क्या करोगे, यानी वार्निंग साइन आपको अभी भी ध्यान रखनी है, ठीक है। वार्निंग साइन, स्वेलिंग ऑफ फिट्स आ रहे हैं किसी को, ब्लरिंग विजन है, ये सारी स्थितियाँ बन रही हैं। तो ये क्या है कि एक प्रकार से वार्निंग साइन होते हैं। यदि ऐसी अवस्था है तो पेशेंट को बोलो कि आप हॉस्पिटल में ज़रूर आएँ। तो ये स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक के अंतर्गत आपको मैंने ये वाली है डाइट वाला आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट की बात करते हैं, तो 60 mg एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड जो है मेनली रिक्वायर होता है, ठीक। फिर एक्स्ट्रा कैलोरी की बात करें तो 350 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए होती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसका नीड नहीं है, वैक्सीनेशन में टीटी की बात है। तो ये सब चीज़ें आप पिछले वाले वीडियो में देखे होंगे। तो आज का जो अपना वीडियो है इसको चालू करते हैं पोस्टनेटल केयर। चलिए, तो आज का जो अपना वीडियो है पोस्टनेटल केयर, तो इसका मतलब क्या है कि केयर ऑफ मदर एंड न्यूबॉर्न। एएनसी में क्या था कि सिंगल मदर थी, बेबी उसके अंदर था, अब बेबी भी बाहर आ गया है और मदर तो पहले से ही है, ठीक है। तो केयर ऑफ मदर एंड न्यूबॉर्न आफ्टर डिलीवरी इज नोन एज अ पोस्टनेटल केयर। अब रही बात, इसका जो केयर है वो एएनसी वाले केयर से कैसे अलग है। तो केयर की ही बात है, और यही जो केयर है इसी को समझोगे तो आप एएनसी और पीएनसी में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, और इम्पोर्टेंस भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इधर बेबी भी है और मदर भी है। तो बेबी भी क्या है, काफ़ी सॉफ्ट है, मदर भी क्या है, तो ये इस अवस्था में उसकी भी हेल्थ काफ़ी वीक रहती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद काफ़ी वेट लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, तो इससे वेट, तो इसमें स्पेसिफिक केयर देने की हमें ज़रूरत पड़ जाती है ताकि मदर क्या है वो थोड़ी सी स्ट्रोंग बन सके। सारी चीज़ें सडन शट डाउन हुआ है, ठीक है, उसकी बॉडी से, तो इसकी वजह से उसका हेल्थ वीक हो जाता है और उसमें स्पेशल केयर देना पड़ता है। नहीं तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, सेप्सिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोई ना कोई पैथोजेनेसिस बनने की यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से
आपको सामना करना ना पड़े, इसके लिए आपको PNC की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, पोस्ट नेटल केयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अब रही बेबी काफ़ी छोटा है, ठीक है, तो उसको वो सर्वाइव कर जाए तो उसके लिए हमें छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये सारी बातें आ जाती हैं पोस्ट नेटल केयर के अंतर्गत या फिर पोस्ट पार्टल केयर के अंतर्गत। चलिए, तो ये जो केयर शब्द था इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब अपन चालू करते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है PNC के। तो पहली बात, तो ऑब्जेक्टिव्स वैसे ही हैं जैसे उधर थे, तो प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्ट पार्टल पीरियड। अब पोस्ट पार्टल पीरियड में क्या होता है, क्या हुआ कि डिलीवरी हुआ, फिर इसके बाद भी ब्लीडिंग होती जा रही है, तो ऐसी अवस्था ना बने, तो उसको केयर कब करोगे, तो पोस्ट पार्टल पीरियड के अंतर्गत, ठीक है। प्रोवाइडेड केयर फॉर रैपिड एंड रीस्टोरेशन ऑफ मदर हेल्थ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मदर का जो हेल्थ है अचानक से शट डाउन हुआ है। क्योंकि अचानक से किसी की बॉडी से 10 kg का वज़न कम हो जाए तो इसमें जो बॉडी है ना, रिकवर करने में उसको रीस्टोरेशन जल्दी से जल्दी हो सके, और उसका जो एब्डोमेन की साइज़ है, ठीक है, काफ़ी एक्सटेंड हुआ है, अचानक से खाली हो जाएगा तो वो काफ़ी फिर भी एक्सपांडेड ही रहता है, तो उसको धीरे धीरे रीगेन करके अपने नॉर्मल साइज पे आने में, यूट्रस जो है उस भी लार्ज है, उसमें भी स्वेलिंग है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को रैपिड रीस्टोरेशन कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही जो केयर है वही तो है पोस्ट नेटल केयर। ठीक, इसमें डाइट क्या देना है आपको, ठीक है, आपको हॉस्पिटल्स में कितने बार आप तो नहीं आ पाओगे तो आशा भेजी जाएगी, ठीक है, कि आशा या फिर ANM जाएगी आपकी नॉर्मल चेकअप करने के लिए, हाँ कि सब चीज़ें रीस्टोर हो रही है, बॉडी रीस्टोर हो रहा है कि नहीं, और बेबी नॉर्मल है कि नहीं, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। चेक एक्यूरेसी ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग आपकी मिल्क सिंथेसिस जो है मदर का हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग है कि नहीं है, ये सब चीज़ों को, और फैमिली प्लानिंग की बात आ जाती है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही डिलीवरी होता है, डिलीवरी के बाद ही अपन क्या करते हैं, यदि फैमिली 2 बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है, 2 बच्चे सफिशियंट हैं या फिर 2 से ज़्यादा हैं, तो फैमिली यदि एग्री करती है कि हाँ चलो स्प्लाइसिंग वाली कंडीशन परमानेंट करना है, ट्यूबेक्टोमी करना है नहीं करना है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें डिसाइड कब होती है, पोस्टनेटल केयर में डिसाइड होती है, ठीक है। प्रोवाइडेड हेल्थ एजुकेशन मदर एंड फैमिली, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मदर के लिए भी और फैमिली के लिए भी। तो हेल्थ एजुकेशन देना पड़ेगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या अभी इसको जो मदर है उससे क्या काम नहीं करवाना है, क्या काम कर सकती है, ठीक है, ऐसी जो अवस्थाएं होती हैं ये सब चीज़ें समझानी पड़ती है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ PNC हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम इससे आगे। तो PNC के अंतर्गत जो सर्विसेज हैं वो क्या हैं, तो देखिए पहली बात तो होम विजिट करना पड़ेगा किसको, आशा को, ठीक है। ये आपको उधर के लिए भी, अब आशा जब आप पढ़ोगे PSM के अंतर्गत तो वहाँ पे भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो देखो होम विजिट करना है ANM को या फीमेल हेल्थ वर्कर को एटलीस्ट 3 times, ठीक है। ANM को 3 दफ़ा आना पड़ेगा, लेकिन होम विजिट बाई आशा, ठीक है, आशा कितने बार करती है, तो होम डिलीवरी यदि बेबी का डिलीवरी घर पे ही हुआ है तो आशा को 7 बार आना पड़ता है। कब कब आना पड़ता है, ये डेट भी वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और रिटर्न में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो 7 विजिट्स हैं, तो देखो कैसे 1 2 1 3 7, इसके बाद 7 का टेबल कंटिन्यू कर दो। समझ में आया नहीं आया, चलो दोबारा से बताता हूँ कैसे, इसको एक बार इरेज करता हूँ। आपकी डिलीवरी हो गई और आप यदि डिलीवरी के समय घर पे ही हैं, ठीक है, आपका डिलीवरी होम है, ठीक, तो उसमें क्या है कि आशा को आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ANC के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है, 12 वीक के अंतर्गत, तो उसके थ्रू आपको गवर्नमेंट को डाटा तो भेजना पड़ेगा। तो आशा वर्कर्स आपके यहाँ आएंगे, आपकी हेल्थ को नॉर्मली एसेस करेंगी उसके लिए। तो पहली विजिट कब करेगी, जिस दिन आपकी डिलीवरी हुई आशा उस दिन आपके घर आएगी। 7 यानी कि 7 विजिट है होम डिलीवरी का, तो पहली विजिट तो उसी दिन कर गई, फिर इसके बाद तीसरे दिन आएगी डिलीवरी से, तीसरे दिन फिर डिलीवरी से 7वें दिन आएगी, फिर इसके बाद 7 का टेबल पढ़ो, डिलीवरी के 14वें दिन, डिलीवरी से 21वें दिन, डिलीवरी से 28वें दिन, डिलीवरी से 42वें दिन, ठीक है। तो एक कंटिन्यूटी बनाएगी, कम से कम 7 विजिट करेगी। और जो 42 डेज है वो आपको पता है एक अलग ही इम्पोर्टेंस है इसका, ठीक। तो ऐसे करके टोटल यानी कि मिलाओगे तो 6 मंथ हो जाते हैं, ठीक है, 6 महीने के अंतर्गत वो विजिट करती है टोटल 7 बार। ये रही बात। अब दूसरी बात देखते हैं
कि यदि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुआ है तो उस स्थिति में क्या कितनी विजिट होंगी, तो 6 विजिट होंगी। क्यों, एक कम क्यों हो गया, क्योंकि इंस्टीट्यूट में यदि डिलीवरी होगा यानी हॉस्पिटल में डिलीवरी कराओगे तो पहला जो विजिट है वो तो डॉक्टर वहीं रख लेता है, तो वहाँ पे तो आप इंटर्न्स के या फिर डॉक्टर्स के केयर में रहते हो तो आपको आशा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगले दिन डिस्चार्ज हो जाओगे तो अगले दिन आप घर आ जाओगे तो वहाँ से आपको आशा केयर करने चालू कर देती है, ठीक है। तो तीसरे दिन, 7वें, 14वें, 21वें, 28वें और 42वें दिन आशा आपको घर जाके विजिट करके आपकी हेल्थ के बारे में ध्यान रखेगी। फिर है, यदि आप सीजेरियन की केस आ गई, LSCS की कंडीशन है तो उसमें 5 विजिट, चूँकि यदि सीजेरियन हुआ होता है तो एटलीस्ट 2 दिन तो हॉस्पिटल में ही रोक देते हैं, ठीक है। इसलिए उसमें क्या होता है कि पहला और तीसरा तो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है 7वें से चालू होती है विजिट्स। तो ऐसे करके 5 विजिट्स आशा करती है ड्यूरिंग पोस्टनेटल विजिट के अंतर्गत। अब रही बात, ये तो विजिट्स की बात हो गई जो कि आशा वर्कर करेंगी, और या ANM करती है तो 3 बार, एटलीस्ट 3 बार तो जाती है ANM, ठीक है। तो ये होगी आपकी हेल्थ केयर के विजिट्स के बारे में पोस्टनेटल पीरियड के समय। अब आते हैं एग्जामिनेशन। तो पोस्टनेटल एग्जामिनेशन में क्या होता है भाई, तो देखो, ट्वाइस अ डे ड्यूरिंग फर्स्ट 3 डे, यदि जो पहले के शुरू के जो 3 दिन है उसमें 2-2 दफ़ा आपको जाके चेक करना पड़ता है। क्या होता है, मदर का, बेबी का बार बार क्या है BP, और नॉर्मली यदि ब्लीडिंग बर्न तो नहीं रही है, रुकी हुई है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक करना पड़ता है, ठीक है। फिर ये स्थिति रहती है कि आपको 3 दफ़ा, ठीक है, आपको क्या है कि हेल्थ की ध्यान रखने के लिए आपको शुरू के जो 3 दिन है उसमें 2-2 बार जाना पड़ता है, ठीक। फिर बात आती है वंस अ डे, कब, जब टिल अम्बिलिकल कॉर्ड ड्रॉप ऑफ, देन क्या है एट द 6, ठीक है, एट द एंड ऑफ 6 वीक टू चेक द इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। ये भी वाली जो स्थिति है ना, इसके लिए ये जो 42 डेज है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। आप फर्दर नेक्स्ट वीडियो जब बनेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस के लिए क्या ज़रूरत है। तो हीमोग्लोबिन एग्जामिनेशन ये रहती है आपकी ड्यूरिंग PNC विजिट में, क्योंकि मदर की जो HB लेवल है वो कितना है, बढ़ा कि नहीं ब्लड, तो इसके लिए आपको हीमोग्लोबिन एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी पोस्टनेटल एग्जामिनेशन में। फिर पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज क्या होता है कि जब डिलीवरी हो जाती है तो एब्डोमेन और यूट्रस ये दोनों इलार्ज रहते हैं, सडन उसमें से बेबी निकल जाता है तो वो अपनी साइज को रीस्टोर नहीं किए रहते हैं, ठीक है। दोबारा से उसको अपना अवस्था में आने में कितने समय लग जाते हैं, तो वही तो है इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, ठीक है। और इसी के लिए इतने दिन 42 डेज थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो इसमें पोस्टनेटल एक्सरसाइज, अब मदर को कुछ छोटी छोटी चीज़ें सिखाओ जिससे कि उसका एब्डोमेन अपने रिवर्ट बैक करे और नॉर्मल स्थिति पे आ जाए, ठीक है। तो पेल्विक मसल, ठीक है, पेल्विक मसल बैक टू नॉर्मल, ठीक है, हाउस होल्ड वर्क से भी आ सकते हैं, ज़्यादा कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेच द एब्डोमेन, ठीक, जो भी घर के छोटे छोटे कार्य हैं, ठीक है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल होता है, ठीक, कि वो आपको दोबारा से रिवर्ट करवा ले आपके यूट्रस और एब्डोमेन को नॉर्मल स्थिति पे लाने में। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। तो पोस्टनेटल एक्सरसाइज में क्या क्या करा सकते हैं, ये वाली बात रही। इसके बाद फर्दर देखते हैं अपन कि और क्या PNC सर्विसेज में है। तो एडिशनल कैलोरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जैसे उधर भी हमने देखा था कि एडिशनल कैलोरी कितने थी। अब क्या है कि यहाँ पे मदर जो है वो बेबी को फीडिंग करा रही है, ठीक। तो फीडिंग करा रही है तो कितना चल पड़ेगा उसको, तो जो शुरू के जो 6 महीने हैं उसमें उसको 600 किलो कैलोरी पर डे चाहिए, उससे ज़्यादा भी चले कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 6 जो मंथ है उसमें आपको 600 किलो कैलोरी पर डे रिक्वायरमेंट रहेगा, और 6 से जो 12 मंथ है उसमें 520 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से बेबी मदर को नीड रहेगा, एक्स्ट्रा कैलोरी की यदि बात करते हैं तो। अब आयरन और फॉलिक एसिड भी ज़रूरी है, क्योंकि मदर का डिलीवरी के बाद ब्लड लॉस हुआ है तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरत है। देखो, तो ये चीज़ें वही है, 60 mg एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, ये डेली आपको देना है। टू बी कंटिन्यू फॉर द 180 डेज ऑफ द पोस्टपार्टम पीरियड, ये चीज़ें वहाँ पे भी बताई गई थी। स्टार्ट वहाँ पे कब किए थे, 4थे महीने से,
ठीक है। एएनसी के अंतर्गत यदि बात करता हूँ तो चौथे महीने से अपन ने चालू कर दिया था उसको आयरन और फोलिक एसिड का सप्लीमेंट, जो कि कंटिन्यू रखना है। कब? डिलीवरी हो जाने के बाद भी 180 दिन तक, चूँकि एचबी को मेंटेन करना है, ठीक है, ताकि एनेमिक कंडीशन ना बने मदर। तो इसके लिए अपन को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। डोज याद रखना आप, पहली बात 60 mg एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम, ठीक है, फोलिक एसिड रोज़ लेना है टैबलेट उनका, ठीक, 180 दिन तक। फिर आती है आपकी फैमिली प्लानिंग की बात। ये सब चीज़ें डिसाइड कब होगी? डिलीवरी के जस्ट बाद, ठीक है, क्योंकि इसमें आईओडी और कन्वेंशनल जो नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिक्स होते हैं, ये ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ डिलीवरी आप यूज कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। या फिर आपको परमानेंट क्या कराना है, टर्मिनेशन ही कराना है, तो उसके लिए आपको ट्यूबेक्टोमी की यदि स्थिति रहती है तो वो सारी चीज़ें। पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन, इफ़ 2 या मोर चिल्ड्रन हैं आपके पास तो आप सोच सकते हो डिलीवरी के 2 दिन के अंदर, ठीक है, सेकेंड डे ऑफ डिलीवरी आप जो भी चीज़ें फैमिली प्लानिंग का है उसको डिसीजन आप डॉक्टर को बताओगे तो फर्दर आगे की आपकी चीज़ें वो परफॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब होती हैं आपके कि पीएनसी के अपन सर्विसेज देख रहे थे, तो पीएनसी में ये सर्विसेज आपको मिलती हैं। अब फर्दर देखते हैं कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग पोस्ट पार्टल पीरियड। एक क्या होता है, परप्यूरियल सेप्सिस बनने की कंडीशन हो जाती है। चूँकि क्या है कि आपके जो जेनाइटल्स हैं उससे क्या निकलते हैं, फ्लूइड निकलते हैं, तो सेप्सिस होने की कंडीशन होती है। तो इसमें क्या है आपका इन्फेक्शन ऑफ जेनाइटल ट्रैक विद इन 3 वीक्स आफ्टर डिलीवरी, तो इसको क्या बोलोगे, परप्यूरियल सेप्सिस की कंडीशन, ठीक है। फिर एक सेकेंडरी हेमोरेज होता है, इसमें क्या होता है कि वेजाइनल ब्लीडिंग फ्रॉम 6 आवर आफ्टर डिलीवरी एंड एंड ऑफ द परप्यूरियम, यानी कि 6 वीक तक। यदि ऐसी चीज़ें है तो वो सेकेंडरी हेमोरेज की कंडीशन हो गई, ठीक है। एक होते हैं थ्रोम्बोप्लेबाइटिस, यानी कि एसोसिएटेड विद द वेरिकोज वेन से दी रहती है। तो ये सब क्या है, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है, किसके समय, तो ड्यूरिंग पोस्ट पार्टल पीरियड के अंतर्गत। तो मैंने यहाँ पे 3 बता रखे हैं कॉम्प्लिकेशन, आप फर्दर और भी ऐड कर सकते हो, यानी मिनिमम आप 3 तो वाइवा में या फिर तुमसे पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग पोस्ट पार्टल पीरियड क्या क्या हो सकते हैं। तो आप 3 एटलीस्ट नाम तो लिखो, इसलिए मैंने इसमें 3 बता रखी हैं, ठीक। फिर आप चाइल्ड केयर ड्यूरिंग पीएनसी, अब जो बच्चा है उसके लिए भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको। तो इसमें क्या बताया गया है कि 6 डे, ठीक, और 59 मंथ्स, यानी कि छठे मंथ से लेके 59 मंथ तक आपको 20 माइक्रोग्राम एलिमेंटल आयरन और 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड बाई वीकली देना है। चाइल्ड की केयर की बात हो रही है ड्यूरिंग पीएनसी, तो उस बच्चे के लिए 20 माइक्रोग्राम एलिमेंटल आयरन और 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड देना है। ये दोनों एसोसिएटेड फॉर्म में दिया जाता है, ठीक। और रही बात ब्रेस्ट फीडिंग की बच्चे की, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है, यानी 6 महीने तक बच्चे को कुछ भी नहीं देना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है। ये बात आपको भी पता है, तो ये चीज़ें आपको बतानी रहेगी। ये डोज के जो चीज़ें हैं वो आप याद कर लेना, ठीक है, 20 माइक्रो एलिमेंटल आयरन और 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड। और एक वीनिंग की बात आती है ना, जिसको क्या बोलते हैं, बच्चे का अन्नप्राशन कराया जाता है, यानी 6 महीने के बाद क्या होता है, बच्चे को कुछ एनिमल मिल्क हो गया या फिर वेजिटेबल जो होते हैं ना उसको मैश करके बच्चे को खिलाया जाता है। जब विनिंग बोलते हैं ना, मामा लोग आते हैं, ऐसे कुछ रहता है रिलीजन वाइज यदि बात करें तो वो कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो ये रही, आपको ये सब जो भी चीज़ें हैं वो 6 महीने के बाद ही करानी रहती है, और अपनी धार्मिक आस्थाओं में भी ऐसे ही बताया गया है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें अपनी हो गई, बेबी के केयर की भी बात कर ली हमने। तो ओवरऑल अपन ने एएनसी कवर किया, पीएनसी कवर किया, ठीक है। आप दोनों वीडियोज़ को एक साथ देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें कोरिलेट कर पाएंगे। तो ये रहा अपना कि बच्चे का ख्याल कैसे रखना है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक, और आपको कितना एक्स्ट्रा कैलोरी मदर को देना है, ठीक, 6 महीने के अंतर्गत कितना चाहिए और 12 महीने के 6 से 12 के बीच में कितनी कैलोरी चाहिए। ये आयरन का जो सप्लीमेंट है वो कितना रहना चाहिए, ठीक है, 60 mg 500 mg, ठीक, 60 mg आयरन एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम जो है फॉलिक एसिड का। फिर फैमिली प्लानिंग भी डिसाइड अभी कर लेना होता है। फिर एंटीनेटल में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके वाइवा के लिए, ठीक है, पीएनसी में कितनी विजिट होती है, तो ये आपको वाइवा में रैपिडली पूछा जाता है, और फिर आपको यदि एग्जाम में लिखना रहेगा तो उसके पर्पज़ से भी काम आ जाएगा।
तो चलिए, तो आज का जो अपना था टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अपन ने एएनसी और पीएनसी दो चीज़ें अपन कवर कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।